गुड आफ्टरनून। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर हमारा चल रहा है शुरू से। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस। ठीक है, इससे हम इसको निकालने की है ना ट्राई करेंगे यार। ठीक, पिछले टर्न पर हमने तुम्हें बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम तीनों इक्वेशनों को क्या है ड्राइव करे थे। सभी लोगों के पास क्लियर नोट्स हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो उसको समझ सकते हैं ना। बट दिस थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, वन इज, एक बार पहले फिर से बताते हैं, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। सेकेंड इज s या x, वी टेक इन x इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। ओके, आज के टर्म में इस क्लास में हम इनको तीनों को बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस ड्राइव करते हैं। ठीक है, पिछले टर्म पर हम इसको कैसे बताए थे, बाय द मेथड ऑफ ग्राफ। ठीक, यूजिंग द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहला इक्वेशन लिखें, है ना, हेडिंग लिखें, बाय द मेथड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड, यूजिंग कैलकुलस मेथड। ठीक है बच्चों, यस यस। तो पहला इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं। पहला इक्वेशन है हमारे पास होता है v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। वी स्टार्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम एक्सेलरेशन। सिंस एक्सेलरेशन a इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। राइट, हम लोग पढ़े थे पिछले टर्न पर कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड a इक्वल टू dv अपॉन dt। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv इक्वल टू a इंटू dt। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट करने का है कि ये सभी इक्वेशन किसके लिए हैं, ये सभी इक्वेशन किसके लिए हैं, व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जो कांस्टेंट टर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो a है। राइट, अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन मेथड का यूज करते हैं। तुम लोगों के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स का चुका है, चूंकि स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा सा नया है, इसको देखना जरा। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, है ना, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन का मतलब है कि हमको ये स्मॉल चेंज है वेलोसिटी का, ये स्मॉल टाइम इंटरवल है dt, लेकिन हमको पूरी वेलोसिटी के लिए इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या करना है, इसको सम अप, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम अप। उसको कैलकुलस की भाषा में बोलते हैं दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। एंड दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी वी टेकन वी नॉट और फाइनल वेलोसिटी v। यानी कहाँ तक इंटीग्रेट कर दें, इनिशियल वेलोसिटी से लेकर के फाइनल वेलोसिटी v तक, यानी v नॉट टू v इंटीग्रेट किसको, स्मॉल वेलोसिटी dv को, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म टेकन आउटसाइड। कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन में बाहर ले लेते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको बाहर लिया। इंटीग्रेशन dt का टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 से फाइनल टाइम तुम्हारा कितना है t। एट टाइम t देखो बोथ साइड्स लिमिट्स जो हमने रखी है, वैल्यू जो रखी है वो करस्पॉन्डिंग रखी है। t इक्वल टू 0 टाइम वेलोसिटी इनिशियल v नॉट, आफ्टर टाइम t वेलोसिटी बिकम्स v। राइट, नाउ इंटीग्रेट, जब 1 का इंटीग्रेशन करोगे dv का तो क्या होगा, ये v। राइट, dv का इंटीग्रेशन कितना होता है v। हम तुम लोगों को अलग से कुछ फार्मूले मैथमेटिक्स के अलग से बताना पड़ेंगे, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस के खास तौर से, जिससे ये सब चीज़ें तुम्हें मालूम पड़ जाए। तो एक टर्न हम एक अलग से लेंगे 40-45 मिनट का, उसमें ये सभी फार्मूलों के बारे में अलग से बता देंगे कि कैसे इंटीग्रेशन होता है, ये डिफरेंशिएशन है ना, कैसे है ना क्वाड्रेंट में वैल्यूज होती है एंगल की, सभी कुछ। ठीक है, सो v इक्वल टू वी नॉट, dv का क्या हुआ v, कहाँ से कहाँ तक, v नॉट से v इक्वल टू तुम्हारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। इसी प्रकार से यहाँ पे dt का क्या होगा t, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू t। यानी लिमिट्स इस फॉर्म में आ जाती हैं ये। दीज आर द अपर लिमिट, पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस कर करके लोअर लिमिट रखेंगे। ठीक, तो v की जगह v रखेंगे तो v ही, ठीक है, v माइनस, फिर v की जगह क्या रखेंगे हम, v नॉट, तो v माइनस v नॉट इक्वल टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये बाहर, और यहाँ पर क्या आएगा, t की जगह t और माइनस, फिर क्या रखेंगे हम, 0। तो देखो वही फॉर्म आ गया इक्वेशन का, है ना, v माइनस वी नॉट इक्वल टू ए टी। सो v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसको नोट डाउन करते चले। एंड दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलस। हमने कल जो निकाला था
है ना, पिछले टर्म पर बाय द मेथड ऑफ ग्राफिकल, है ना, ग्राफिकल मेथड से। आज हम इसको कैलकुलस मेथड से ड्राइव करें, सेकंड इक्वेशन के लिए ड्राइव करते हैं। ओके, सेकंड इक्वेशन क्या होता है हमारा, हटा दे इसको। नाउ सेकंड इक्वेशन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। सेकंड इक्वेशन इज x इक्वल टू होता है हमारे पास v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड कैलकुलस मेथड से जरा इसको देखें। कैलकुलस मेथड से वी नो दैट वेलोसिटी v इक्वल टू dx अपॉन dt, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूला हम पहले पढ़ चुके कि v इक्वल टू dx अपॉन dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, सो dx बिकम्स v इंटू dt। नाउ v फ्रॉम इक्वेशन 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v इक्वल टू v नॉट प्लस at, पुटिंग हेयर, सो dx इक्वल टू v नॉट प्लस at और इंटू dt। बहुत इजी स्टेप है ना, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। ऑन इंटीग्रेट सेपरेट, पहले इसको उसमें हम क्या करें, सेपरेट कर दें, v नॉट इंटू डी टी प्लस a इंटू टी इंटू डी टी। अब हमारे पास 3 स्टेप्स हो गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड दिस, राइट हैंड साइड दिस। अब हर स्टेप को क्या कर दें, इंटीग्रेट। ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड्स, हर साइड्स को क्या कर दें हम, इंटीग्रेट। और करस्पॉन्डिंग लिमिट्स देखना जरा, फिर एक बार समझे, कई बार समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आने लगेगा। थोड़ा कैलकुलस का बेसिक नॉलेज एक टर्न लेकर के सब बता देंगे। इंटीग्रेट, यहाँ पे ये क्या है, dx, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट x की ही लगेंगी, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x इज 0, और फाइनल हम क्या ले ले, डिस्प्लेसमेंट इज x, राइट, यानी 0 टू x, है ना, इक्वल टू इंटीग्रेशन v नॉट dt, है ना, एंड इनिशियल टाइम इज 0 और आफ्टर टाइम t इज दिस, ठीक है, आफ्टर टाइम t, पूरा dt को इंटीग्रेट कर रहे हैं, v नॉट प्लस ये कांस्टेंट हम बाहर लेंगे t dt, राइट, t के रिस्पेक्ट d, है ना, t ही इंटीग्रेट होगा dt के रिस्पेक्ट, और कहां से कहां लिमिट, फिर अगेन टाइम का लिमिट t से 0 से t। इसको और सॉल्व करते हैं हम, है ना, इसको चाहे तो हम और सॉल्व करेंगे, और जब और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो dx का x, थोड़ी देर पहले बताया था, या 1 इंटू करके करते हैं तो 1 का क्या होगा, dx के रिस्पेक्ट x, सो x, ठीक है, वैल्यूज लिमिट कहां से कहां तक, 0 से x, ठीक, इक्वल टू, देखो क्या इंटीग्रेट होगा, t इंटीग्रेट होगा यहाँ dt के रिस्पेक्ट 1, है ना, v नॉट इसके लिए इंटीग्रेट नहीं होगा, कांस्टेंट है टाइम के साथ, तो v नॉट क्या आएगा तुम्हारा, इनिशियल वेलोसिटी बाहर, है ना, और ये क्या होगा तुम्हारा dt का क्या होगा t, और t की लिमिट्स कहाँ, 0 से t, ठीक है, ये प्लस ये बाहर कांस्टेंट टर्म, और t का क्या होगा, देखो जरा, t का करना है तुमको किसके रिस्पेक्ट, dt के रिस्पेक्ट। इसमें एक फार्मूला लगता है, एक फार्मूला होता है कि अगर x टू द पावर n dx हो, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना, x टू द पावर n dx हो, तो ये फार्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 एंड डिवाइडेड n प्लस 1। कांस्टेंट टर्म भी होता है एक, प्लस c लेते हैं, लेकिन उसको यहाँ पर हम इग्नोर कर देते, बाद में बताएंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, t टू द पावर 1, ठीक, तो t टू द पावर n, तो इसका क्या होगा, t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और n क्या है 1, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1, तो t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 यानी n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 यानी t स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट क्या होगा तुम्हारा 0 से t, और इसको हम क्या कर देते हैं यहीं पर t स्क्वायर अपॉन 2, यानी t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर अपॉन 2। सब्स्टिट्यूट, पहले अपर वैल्यूज फिर माइनस करके लोअर वैल्यूज, तो x माइनस फिर इसकी जगह क्या आएगा 0 इक्वल टू v नॉट, यहाँ पर क्या आएगा t माइनस 0, ठीक, फिर प्लस a अपॉन 2 बाहर चाहे तो, और इसकी जगह क्या कर लेंगे हम t स्क्वायर, फिर t की जगह 0। नाउ सॉल्विंग x इक्वल टू v नॉट t प्लस, है ना, हाफ a इंटू टी स्क्वायर, इसके हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो राइट। और ये हम ग्राफिकल मेथड से भी ड्राइव करे थे ना, सेम इक्वेशन कम्स हियर, बट दिस इज बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस, ये होता है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन देखें, थर्ड इक्वेशन नाउ
थर्ड इक्वेशन हमारे पास है क्या, v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक, स्टार्ट करते हैं इसको हम। देखो वेलोसिटी से लेकर के देखते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू v इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt। अरे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हमने कहा था ना कि ये बेसिक फार्मूले